Welcome everyone to the first part of IPL 2027 ऑक्शन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए आज की वीडियो में हम बॉटम 5 टीम्स उठाएंगे आईपीएल 2026 की। और उनकी बातें करेंगे कि हमारे ओपिनियन में ये बहुत ही ओपिनियन बेस्ड वीडियो होने वाली है, तो सबका पार्टिसिपेशन इन द कमेंट्स बहुत जरूरी है। कौन से ऐसे प्लेयर है, हर एक टीम की बातें करेंगे जो रिलीज होने चाहिए, वो रिलीज हो जाएंगे तो बजट में कितने पैसे खाली हो जाएंगे, और फिर किस प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स को हम टारगेट कर सकते हैं ऑक्शन 2027 के। भाई आई थिंक आईपीएल ऑलरेडी काफी टॉक्सिक होता है, बट ये आईपीएल के बाद की जो ये वाली वीडियोस होती है ना, जहां पे हमें प्लेयर्स को निकालना होता है, भाई दिस गेट्स सो टॉक्सिक। एंड द फैक्ट कि बॉटम 5 टीम्स की बात होने वाली है, एंड बॉटम 5 टीम्स में कौन सी टीम्स हैं? सीएसके, केकेआर, एमआई, ये सारी बड़ी टीम्स जो नीचे रह गई हैं। Most successful teams and DC and LSG। इनमें से जो प्लेयर्स निकलेंगे तो नेचुरली कंट्रोवर्सी तो होगी। कंट्रोवर्सी होगी, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आप हर एक टीम को टाइम स्टैम्प से रेफर कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप सारी टीम्स देखिए, वीडियो एंड तक देखिएगा, और एक सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दीजिए अच्छे से, ताकि सेकंड पार्ट में भी हम उतनी एंथुसियाज्म से शूटिंग कर सकें। ये लास्ट वीडियो होने वाली है हमारे हॉलिडे स्टिंट की। यस सर, कल हम लोग वापस आ जाएंगे, आपको स्टूडियो में दिखेंगे दोबारा। तो सब्सक्राइब करिए, बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड को। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली टीम से। सबसे कंट्रोवर्सी यही पे होने वाली है, क्योंकि इट इज केकेआर। हमारी ऑडियंस इतनी ज्यादा कट्टर है इस टीम को लेके, मैं जानता हूं कितनी दिल से ये लोग प्रेम करते हैं इस टीम को लेके। सबसे ये पहले प्लेयर की बात करते हैं जो हमें लगता है कि रिलीज होना चाहिए। आई थिंक अबाउट डैम टाइम इट इज वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा अभी केकेआर में 1.8 करोड़ के लिए थे। व्हाई डू यू थिंक इनको अब इनका टाइम आ गया? व्हाई डू यू थिंक? तुम नहीं थिंक करते? मैं तो पूछ रहा हूं, तुम केकेआर फैन हो भाई, एटलीस्ट टेक द लीड हियर मैन, कम ऑन, टेक सम बुलेट्स। वैभव अरोड़ा, जितने हमारे पास स्पेस बैटरी है, जितना अच्छा रिटर्न कार्तिक त्यागी ने दिया है, हर्षित राणा भी वापस आ जाएंगे अगले साल। इट इज हाई टाइम दैट वी मूव पास्ट वैभव अरोड़ा, जो कि नहीं परफॉर्म कर रहे सैडली। इफ यू वांट, अगर सस्ते में आपको मिल जाए बाय बैक कर लीजिएगा, बट ही इज नो लॉन्गर अ स्टार्टर मटेरियल फॉर मी। वी ऑल्सो हैव द लाइक्स ऑफ आकाशदीप इन द सब्स्टिट्यूट्स। तो इंडियन पेसर्स हमारे पास भतेरे बहुत पड़े हुए हैं, हमें जरूरत नहीं है जबरदस्ती एक बंदे को बैक करने की, जो कि अनफॉर्चुनेटली उतना परफॉर्म नहीं। आई थिंक ये सीजन एक आई ओपनर था, जहां पे इतनी इंजरीज के बाद भी अगर वैभव अरोड़ा को एंड में बेंच करना पड़ गया, तो मतलब यू अंडरस्टैंड कि कितने फॉर्म में। और अगले साल हर्षित और आकाशदीप दोनों वापस आ जाएंगे, तो ये सरप्लस ही होने वाला है। ठीक है, मेक सेंस। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। इट इज रमनदीप सिंह। ये मैं नहीं मानता। देखो ये मैं लेट मी एक्सप्लेन दी लॉजिक। ये 4 करोड़ के लिए रमनदीप सिंह को केकेआर में रखना, व्हेन पहली बात तो उनको भी इस बार बेंच करना पड़ गया एंड आते आते, जहां पे ऑलरेडी आपकी बैटिंग इतनी ज्यादा डगमगाई हुई थी, स्पेसिफिकली द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। वहां पे रमनदीप सिंह को अपार्ट फ्रॉम पुशअप्स, वो कितने ज्यादा रन लगे, मुझे जनरली लगता है रमनदीप सिंह ने जितने पुशअप्स मारे हैं वो शायद रन से ज्यादा उन्होंने करे भाई। ही इज टू फिट मैन, और ये मैं उनकी अच्छाई के लिए कह रहा हूं। मेरे हिसाब से इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक केकेआर को बाय बैक करना चाहिए। वो आप भेजो पर बाय बैक कर लेना उनको, एंड आई फील कि 4 करोड़ से कम में वो मिल जाएंगे, क्योंकि केकेआर को जाने नहीं देना चाहिए रमनदीप सिंह जैसा प्लेयर, क्योंकि प्रॉमिस उनके अंदर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं आई डोंट थिंक। नहीं भाई, 4 करोड़ इज टू मच फॉर हिम भाई, इस टाइम पे तो इट इज अ लॉट। क्या तुम क्या कह रहे हो कि ठीक ही है? भाई आप रिस्क नहीं ले सकते इस वक्त, इंडियन फिनिशर्स की कमी बहुत ज्यादा है मार्केट में। नहीं, मिलने को तो मिल जाएंगे, पॉइंट ये है कि वो वही अनकैप्ड प्लेयर्स होंगे। रमनदीप सिंह के कितने हो गए यार, कितने मैच खेले इंडिया से? एक ही तो मैच खेला इस टाइम पे। आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग लॉस फॉर केकेआर। उफ बिग लॉस। ठीक है, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच इज राहुल त्रिपाठी फॉर 75 लाख। आई थिंक हम सब एग्री करते हैं, बात करने की जरूरत है। मैं पता है ऑनेस्टली पहले सोच रहा था, नहीं मैं सोच रहा था कि 75 लाख है भाई, क्या ही इतना हो जाएगा, रख लेते प्लेयर को। देन आई थॉट कि कुछ प्लेयर्स का ना, मतलब आई थिंक क्लब से जाना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू हैव दैट ऑप्शन इन माइंड कि अच्छा नहीं पीछे राहुल त्रिपाठी के लिए मैंने सेम मतलब आई डोंट वांट कि अजिंक्य रहाणे नेक्स्ट सीजन ऐसा सोचे कि कोई बात नहीं, राहुल त्रिपाठी भी तो ओपन करने के लिए बैठे ही हैं, तो जस्ट फॉर दैट आई वांट कि राहुल त्रिपाठी का नाम यहां से केकेआर ऑलरेडी हैव टू मेनी ऑप्शंस इन द टॉप ऑर्डर। हाँ, इस टाइम पे सेंसिटिव बनता। बट नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं, अब यहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी। रचिन रविंद्र 2 करोड़ में केकेआर ने लिए थे, डू यू थिंक उनको जाना चाहिए? हाँ 100%। क्यों? क्या कब खेलेंगे भाई वो? भाई मिल जाएगा मौका। कौन सी यूटिलाइजेशन है भाई? देखो साइफर्ड भी बेंच पर हैं। हाँ, रहाणे, रघुवंशी, कैमोगिन सब ओपनर्स हैं। हाँ,
सब नंबर 3 पे बैटिंग कर लेते हैं। हाँ। रचिन रविंद्र को नंबर 3 से नीचे तो नहीं भेजोगे टी20s में। हाँ, या स्पिनिंग में आपके पास अनुकूल जैसे ऑलराउंडर अभी निकल के आ गए हैं, Yeah. तो उनकी जरूरत है नहीं। ही इज सरप्लस, यू कुड फ्री अप दोस 2 crores एंड मे बी बाय समबडी एल्स और बाय हिम बैक चीपर इफ यू। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि रचिन रविंद्र अगर ऑक्शन में जाएंगे तो 2 करोड़ से सस्ते तो नहीं मिलेंगे। वाह यार, तो ले लो आरसीबी फिर। नहीं, आरसीबी को जरूरत नहीं भाई। क्या हो गया? बेथल ने क्या भूल गए करा क्या? ये इस वीडियो का पार्ट आरसीबी नहीं है। बेथल ने क्यों क्या नहीं है? करा था क्योंकि यार? हम टॉप पे फिनिश करें। वो बेथल ने क्या करा था? वो कहां से? टेबल के नीचे से? नीचे अरे तो कितना नहीं नीचे से बात कर रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा यार। बीच में पहली बात तो वाह वाह यार, मजा आ गया। मिड टियर में है। नहीं, बट ऑनेस्टली आई फील सो कि पहले तो इससे सस्ते नहीं मिलेंगे, सेकेंडली मौका मिला ही नहीं उनको केकेआर के अंदर। आई डू थिंक रचिन रविंद्र में वो प्रॉमिस है एंड एज अ टॉप ऑर्डर ऑलराउंडर वो खेल सकते हैं केकेआर के अंदर। मेरे हिसाब से नहीं जाने देने चाहिए भाई, बट तुम कह रहे हो जाने देने चाहिए। आई थिंक ही शुड बी। केकेआर फैंस आप लोग मुझे बताना। बट नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। इट इज गोइंग टू बी पथी राणा, जिनको 18 करोड़ में लिया गया था। नाउ व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? पथी राणा क्या जाने देना चाहिए? ये कॉल मैंने लिया है। हाँ बताओ। क्योंकि मैं इससे agree थोड़ी करता गाली पड़े, थोड़ा कमेंट पड़े। नहीं ऑन सीरियस नोट, मुझे लगता है दिस प्योरली डिपेंड्स ऑन कि उनके इंजरी का क्या स्टेटस है Yeah. नेक्स्ट सीजन, हाँ. बिकॉज ही इज वेरी मच प्रोन टू इट अगेन। सेकेंडली 18 करोड़ हमने इस साल पथियाने के लिए इसलिए दिए हैं बिकॉज अ कपल ऑफ टीम्स हैड द लग्जरी ऑफ एन इन्फ्लेटेड बजट। हाँ अगर वो नहीं होगा तो ही इज नॉट एन 18 करोड़ प्लेयर। या देयर इज अ रीजन व्हाई सीएसके ने उनको जाने दिया था। हाँ. आई थिंक यू कैन श्योरली बाय हिम बैक चीपर इफ यू वांट टू। इनफैक्ट आई वुड से इनको बाय बैक करो, आप डेफिनेटली बाय बैक करो। या अगर नौबत पड़ जाती है कि बहुत हाई प्राइस हो रही है तो मुझे लगता है कि 18 करोड़ से भी महंगे बिकेंगे इस बार, तो इट इज अ वेरी सेफ बेट। मुझे लगता है कि बाय बाय भी करना पड़ा तो 18 से ऊपर तो नहीं। आई थिंक मोस्टली जितने भी ऐसे प्लेयर्स जो इतनी हाई प्राइस के लिए जाते हैं, इट इज वेरी अनलाइकली कि वो वापस उससे ज्यादा फेच करें। तो आई एम प्रीटी श्योर कि 18 से ऊपर तो नहीं जाएंगे। तो इट इज अ स्मार्ट बिजनेस। मुझे तो लगता है कि देयर आर मोर चांसेस कि 18 से कम में ही मिल जाए। बट मुझे लगता है कि व्हाई दिस वोंट बी अ गुड बिजनेस फॉर केकेआर इज बिकॉज अगर आपने 18 करोड़ में किसी प्लेयर को लिया है एंड ही डिड नॉट प्ले कितने, एक ही तो मैच खेला उन्होंने केकेआर, एक मैच भी नहीं खेला। हाँ मतलब वो आधा ही बॉलिंग करके निकल गए थे। डू यू रियली थिंक कि इस टाइम पे उनके लिए हम लोग क्या सोचे कि अभी अभी बच्चा आया, हमने इस पे पैसे इन्वेस्ट करे, अब इनको निकाल दिया जाए? दैट वोंट मेक सेंस भाई। नहीं यार, ऐसी बात थोड़ा प्रॉमिस देना पड़ता है भाई। ऐसी कोई बात नहीं होती है भाई। आप लोग को अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, आपने अगर 18 की जगह 14 करोड़ में भी कर लिया तो 4 करोड़ में आप क्या क्या कर सकते हो? फॉर श्योर। इन अ मिनी ऑक्शन 4 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। आपको कैमरन ग्रीन भी सस्ते मिल जाएंगे, 25 करोड़ के नहीं जाएंगे। बट दैट इज टू बिग ऑफ अ रिस्क बिकॉज ही इज डायरेक्टली इन द प्लेइंग 11 राइट नाउ एंड ब्रिंग्स मोर वैल्यू टू द टेबल। सेम कैन नॉट बी सेड फॉर पथिराना वुड आल्सो हैव बीन इन द प्लेइंग 11 अगर वो फिट अच्छा, होता तो। पॉवेल के आने के बाद से लग तो नहीं रहा था भाई पथिराना जैसा प्लेयर, इन ऑल ऑनेस्टी भाई, तुमने जब बैक करा था उनको तो तुम जानते हो ना क्या पोटेंशियल लेके आ रहे हो। तो मैं तो कह ही रहा हूं, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही विल श्योरली बी चीपर दिस टाइम। मैं कह रहा हूं चलो ठीक है, मेक सेंस। बट अगर ये प्लेयर्स हमारे फ्री अप होते हैं केकेआर से तो टोटल में ग्रैंड टोटल ऑफ 27 करोड़ का पर्स होगा केकेआर के पास, जिनको वो लोग खर्च कर सकते हैं। एंड इसमें कौन कौन सी प्रोफाइल्स इनको लेके आनी चाहिए? सबसे पहली तो एन इंडियन फिनिशर जो कि गेट इट बैक फ्रॉम रमनदीप और यू फेच बेटर ऑप्शंस जो कि थोड़े से आपको ग्रूम करने पड़े, लाइक मे बी एसआरएच हैज डन, लाइक एमआई हैज डन ओवर द इयर्स। वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, बट फिनिशिंग डिपार्टमेंट श्योरली नीड्स टू बी स्ट्रॉन्गर। यू कैन नॉट रिलाई ऑन अनुकूल रॉय एंड नारायण एट नंबर 7 नंबर 8, इट इज वेरी वीक। सेकेंडली आपको एक ऑलराउंडर चाहिए रहेगा एज अ रिप्लेसमेंट फॉर रचिन रविंद्र, जो कि मिडिल ऑर्डर में वंस अगेन थोड़े ओवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉवेल को आपने यूज नहीं करा है विद द बॉल, सो आई एम अज्यूमिंग कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस। एक वैसा इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाए, एंड ये स्क्वाड के लिए, प्लेइंग 11 के लिए नहीं होगा, तो आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो। बट दीज टू प्रोफाइल्स शुड बी द टारगेट अगर ये सब रिलीज हो रहे हैं तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट टीम पे चलती है अपनी, एंड दैट इज गोइंग टू बी चेन्नई सुपर किंग्स, द ग्रैंड पास। अब ग्रैंड पास में किन किन को निकालना चाहिए जरा उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे पहले नाम जो होने चाहिए दैट इज गोइंग टू बी गुरजपनीत। क्यों भाई? अब देखो, आई गेट इट कि उन्होंने थोड़ा प्रॉमिस दिखाया है, बट आई फील सो कि 2.2 करोड़ फॉर गुरजपनीत, आई थिंक इट इज अ बिट मच। शायद इसमें सस्ते में मिल जाएंगे आपको। मतलब सीएसके में जिनके पास ज्यादा पर्स है नहीं इस टाइम पे, ज्यादा रूम फॉर वो एरर है नहीं इस टाइम पे, उसमें ऐसी छोटे छोटे प्लेयर्स ना अगर आप जाने देते हो ना, उससे 1 करोड़ भी मान लो कम हो जाता है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे फॉर मी, आई थिंक सो।
अगर खलील वगैरह फिट हो जाएंगे, नेथन एलिस फिट हो जाएंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फॉर अ गाय जो कि शायद सेकंड या थर्ड चॉइस बेंच प्लेयर होंगे, उन पे 2 करोड़ खर्च करना मे बी अभी तो वैसे भी बेंच पे अभी तक मुकेश बैठ हुए थे, उनने भी काफी प्रॉमिस दिखाया, तो आई फील सो कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी अगर वो सिनेरियो आता है तो आप रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी राहुल चहर। 5.2 करोड़ में सीएसके को लिया था। भाई क्या हो गया यार, मतलब हिंदुस्तानियों पे विश्वास ही नहीं कि आपने अकील हुसैन, इन ऑल ऑनेस्टी उन्होंने जो करके दिखाया था वहां पे काफी अच्छा करा, बट राहुल चहर पे बिल्कुल ही विश्वास नहीं यार। अगर आपको 2-4 फॉरेनर्स में से 2 ओवरसीज स्लॉट आपको स्पिनर्स पे देने पे इतना कॉन्फिडेंस है, तो फिर माइट एज वेल ट्रस्ट श्रेयस गोपाल, जो कि एज अ बैकअप फिर काम कर देंगे। आपको 5 करोड़ बेंच पे सड़ाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वहां पे फिर आप राहुल चेयर का ट्रीटमेंट भाई मैंने देखा ना, एसआर सही से करा। अरे मुझे समझ में नहीं आता भाई, ही इज अ क्वालिटी स्पिनर, ऐसा क्यों करते हैं भाई? पंजाब में था थोड़ा बहुत डेथ ओवर्स भी डालते थे वो, तो लेट हिम गो टू अनदर टीम जिसमें स्पिन की ज्यादा जरूरत होगी। यहाँ पे चेन्नई आई डोंट थिंक उनके प्लान्स में अभी वो दिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। वो नेक्स्ट प्लेयर है हमारे माही साहब, महेंद्र सिंह धोनी। ये तो भाई तुम्हें एक्सप्लेन करना है, क्योंकि मेरी लिस्ट में ये प्लेयर नहीं है। प्लीज एक्सप्लेन कि आपकी हिम्मत कैसे हुई एमएस धोनी को रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट में डालने। रिलीज मतलब कि रिटायर नहीं तो सीएसके बताएगी ये धोनी कब रिटायर होंगे। अब कोई माइक लाल ऐसा पैदा हुआ आज तक बीसीसीआई में जब सिलेक्टर्स को एमएस धोनी गोद में खिलाते थे, तो अब सीएसके बताएगी कि धोनी को कब रिटायर। इफ इट वर अप टू मी, आई थिंक इट्स हाई टाइम 4 करोड़ फ्री अप करो एंड गेट अ गुड प्लेयर। या तो धोनी बोले कि वो 1-2 करोड़ में ही रुक रहे हैं नहीं हो ताकि 2 करोड़ और फ्री अप हो जाए। नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूँ गाइस, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। चेन्नई फैंस, एक हार्ड कॉल है ये। रिलीज का मतलब ये नहीं कि धोनी को ऑक्शन में भेज दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी। आई थिंक टाइम है, लेट्स पास ऑन द बैटन, रिटायर होने चाहिए। वो 4 करोड़ फ्री अप करो एंड उससे अच्छा प्लेयर लो। क्रेजी भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज गोइंग टू बी मैथ्यू शॉट, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्यों है भाई। क्या फॉर 1.5 करोड़ मैथ्यू शॉट इज अ गुड प्लेयर। कहाँ यूज हो रहा है? हाँ, अभी यूज नहीं हुआ, बट इट्स नॉट लाइक यू यूज नहीं हो सकता। भाई आपने अपना कोर ग्रुप फाइंड कर लिया इस सीजन, नाउ बिल्ड अराउंड इट। एनीथिंग दैट इज सरप्लस यू लेट इट गो। भाई सोचो डेवॉल्ट ब्रेविस का फॉर्म देखा था कितना गंदा था। मान लो कि नेक्स्ट सीजन भी वो रहता है तो मैथ्यू शॉट को चांस दे दो, वो खेल लेंगे। मैथ्यू शॉट का कौन सा फॉर्म अच्छा है? हाँ देखो अब वही ना, तो यू वुड बैक डेवॉल्ट ब्रेविस एनी डे स्टार्टिंग में। अभी तो प्रशांत और कार्तिक साथ में रेगुलरली स्टार्ट करना शुरू भी नहीं करेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मिडिल ऑर्डर को मैथ्यू शॉट की जरूरत नहीं है। सरफराज को बैक नहीं करा गया, जो आपके पास इंडियन स्लॉट्स इतने सारे अवेलेबल हैं, व्हाई वेस्ट इट ऑन अ फॉरेन प्लेयर? भाई ऑनेस्टली आई फील फॉर 1.5 करोड़ सीएसके हैज गॉट अ गुड डील इन मैथ्यू शॉट, एंड अगर वो उनको रखते हैं बेंच पे रखो, चाहे एज अ रिप्लेसमेंट फॉर डिवॉल्ट ब्रेविस टाइप ऑफ ट्रीट करते हो अगर आप उनको, क्योंकि मैथ्यू शॉट तो जनरली बॉलिंग डालेंगे भी, डिवॉल्ट ब्रेविस बॉलिंग डालते नहीं है। अभिषेक शर्मा ने दिखा दिया था कितनी बॉलिंग करता है। अरे यार ठीक है यार, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, गलतियां भी होती है। वो गायकवाड़ की गलती ज्यादा थी। अच्छा, उनको तो फिर 2 ओवर पड़ गए। अच्छा तू तीसरा भी डालेगा बेटे, तू चौथा भी डाला आज बैठ के। तो आई थिंक मेरे लिए तो जाने चाहिए। ठीक है, मेरे लिए नहीं जाने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन अ बिग कंट्रोवर्सी, प्रशांत वीर, जिनको 14.2 करोड़ में जो रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने, अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स का जो रिकॉर्ड टूटा था, वो तुम कह रहे हो कि अब इन्हें जाने दें? आई थिंक ही विल बी बाय बैक करना है। ही विल बी बैक इन चेन्नई एट अ चीपर प्राइस। सेम लॉजिक दैट आई यूज्ड फॉर पथिराना। आई डोंट थिंक ही इज गोइंग। देखो एक ब्रेक थ्रू जो आपको मिलता है ना ऑक्शन में, तो एक अगर हाई प्राइस पे मिल जाए, नाउ द ओनस इज ऑन यू टू जस्टिफाई दैट प्राइस। अगर आपने कर दिया तो जो टीम होगी जिससे हमको खरीदा वो कभी गलती नहीं करेगी वो आपको लूज करने का। अगर आपने बाय चांस उस साल इतना अच्छा नहीं करा तो टीम का फायदा भी हो जाता है, इन द सेंस कि नाउ दे स्टिल ट्रस्ट यू, बट दे नो कि क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे रही, थोड़े इंजरी कंसर्न्स रहे, आप उस प्राइस पे नहीं बिकोगे। सो वी कैन स्टिल हैव यू इन द टीम एट अ चीपर प्राइस एंड फ्री अपर ऑक्शन टेबल। तो मुझे लगता है चेन्नई शुड प्ले स्मार्ट अबाउट। अगेन मैं यही बोलूंगा, बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी टीम्स के लिए बोल रहा हूं, बट दिस इज आई थिंक ये दोनों प्लेयर्स, चाहे कार्तिक हो चाहे प्रशांत हो, दोनों अगर ऑक्शन में जाते हैं, देयर इज नो चांस इन हेल कि ये लोग वापस 14 करोड़ लेके जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बट मैं वही बोलूंगा कि सीएसके आपने जो बिजनेस लास्ट सीजन करा था, जब आपने इतने पैसे इन्वेस्ट करे थे, जब आपकी जो पूरे फैंस वो इतनी हेविली बैक कर रहे थे, आई थिंक नाउ इट्स टू लेट। अब चाहे तो आप नेक्स्ट मेगा ऑक्शन साइकिल में ये बात कर लेना, बट अगर अभी अपने इतने पैसे खर्च करके किसी यंगस्टर को इतना होप दिया है या फिर इतना बैक करा है, नाउ स्टिक बाय इट। अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है ना, अगर आपकी जो स्काउटिंग डिपार्टमेंट है, अगर आपको उस पर थोड़ा सा भी विश्वास है, तो फिर पूरी तरीके से बैक करके बोल दो नहीं है। और अगर ये भाई थोड़ा ज्यादा हो जाएगा भाई। हो जाए भाई, चलो ठीक है। अगर ये प्लेयर्स फ्री अप होते तो सीएसके के पास केकेआर से ज्यादा पैसे होंगे भाई। 29.5 करोड़ होंगे। एंड अगर देखिए इनको किस प्रोफाइल की जरूरत है,
एट द एंड ऑफ द डे गिवन अगर हम दोनों के प्लेयर्स टाइप ऑफ रिलीज होते हैं, हम दोनों की जो चॉइसेस रही हैं, दे नीड एन इंडियन बॉलर। इंडियन बॉलर चाहिए, चाहे वो राहुल चेह की जगह एक स्पिनर कह लो, चाहे गुरजप्रीत की जगह आप एक पेसर कह लो, बट बॉलिंग डिपार्टमेंट को आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है इस ऑक्शन में, दैट शुड बी द फोर्टे। एंड ये चीज एक बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्वेबल है, बिकॉज अगर नेथन एलिस, खलील अहमद जैसे लोग फिट हो जाएंगे तो प्लेइंग 11 में तो आपका काफी हद तक चीजें ऑलरेडी सॉर्टेड दिख रही हैं। मेनी ऑप्शंस आर एनीवे अबाउट स्ट्रेंथनिंग योर स्क्वाड मोर देन अबाउट योर प्लेइंग 11। तो आई थिंक बॉलर्स पे एंड इंडियन बॉलर से फोकस करो, बिकॉज आपके फॉरेन स्लॉट्स मोस्टली सॉर्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं। एंड भाई अगेन कंट्रोवर्सी नेवर स्टॉप्स, मुंबई इंडियंस। इस टाइम पे ट्रेड न्यूज में जिस टीम का राज है, जहां मतलब भाई एक टाइप होता था कि मुंबई इंडियंस में हर किसी प्लेयर को जाना है, अब हर किसी प्लेयर को निकलना है, करेक्ट। एंड हम किस प्लेयर को निकालने वाले उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला नाम ही सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल है। इट इज देयर कैप्टन हार्दिक पांड्या। भाई हार्दिक पांड्या के जाने से ही 16.35 करोड़ जो है मुंबई के खाते में डल जाएंगे, फ्री अप हो जाएंगे। भाई ये लोग दे वुड गेट अ मैसिव एडवांटेज इन द नेक्स्ट मिनी ऑक्शन। इन अ स्पोर्टिंग वे आई वुड हैव नेवर सेड कि हार्दिक को जाना कोई भी टीम, बट जैसा सिचुएशन अभी है, इट इज नॉट हेल्पिंग द टीम, इट इज नॉट हेल्पिंग हिज करियर। इट्स बेटर टू कट दैट टाई ऑफ एंड एक फ्रेश स्टार्टअप करो। हार्दिक को आप जाने दो, ये पैसे भी आपको मिल जाएंगे, आपका फायदा भी हो जाएगा। ट्रूली शॉकिंग भाई कि हमें हार्दिक, कोई डिबेट भी नहीं है इस चीज में। हाँ, आई थिंक सभी लोग मानेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हिच इज रोहित शर्मा। रोहित शर्मा नहीं लग रहा हूँ। क्या हुआ? क्या आप लोग क्या आपको लगा रोहित शर्मा नहीं जाना चाहिए? हमारे हिसाब से भी नहीं जाने चाहिए भाई, हमारे हिसाब से भी रोहित शर्मा नहीं जाने चाहिए। स्टे ट्यून्ड, क्लिक ऑफ मत करना इस वीडियो पे। नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं। रुक जाओ। क्या अगर बात हो रही है, अगर बात हो रही है भाई, बस तो उन्होंने धोनी के लिए कहा है। हाँ, तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम धोनी को निकाल रहे हो, रोहित शर्मा रहेंगे टीम में। रोहित की एज कितनी है यार? तो उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, आफ्टर 40 एवरीबॉडी इज द सेम। रोहित ने नेट्स में बैटिंग करी थी क्या इस साल सिर्फ? तो क्या हो गया भाई, वो भी तो इंजर हो गए थे बीच में। इन दैट सेंस आई वुड स्टिल से कि रोहित का लास्ट सीजन होना चाहिए भाई। हाँ ऑब्वियसली वो तो है। नेक्स्ट साइकिल से रोहित शर्मा शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ मुंबई इंडियंस। एटलीस्ट अगर और किसी टीम को लेने तो ले ले, बट मुंबई इंडियंस जिस डायरेक्शन में अब जा रही है वहां पे इफ यू हैव द ऑडेसिटी टू ड्रॉप स्काई, रोहित शुड नॉट बी न्यू द टीम एज अ बैटर। डैम भाई, कब दिया था भाई? 500 रन कब मारे थे लास्ट टाइम? हाँ नहीं, एक ही तो सीजन आया आज तक 500 प्लस का। अर्शदीप के ज्यादा है जैसा मैंने पहले भी कहा था। बट ठीक है, अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज ट्रेंट बोल्ट। अगेन ये नाम इतनी जल्दी मुझे लेना पड़ जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था, बट ट्रेंट बोल्ट फॉर 12.5 करोड़ राइट नाउ given his form, it does not make sense. Does not make sense. Plus, Mumbai is also clearly wanting to move forward. Why? It is better to free up the money and actually invest in good upcoming talents जो आप बुमराह के अराउंड बिल्ड कर सकते हैं। सेम अगर हम लोग नेक्स्ट प्लेयर की बात करें, बॉलिंग डिपार्टमेंट में थोड़े रिवैम्प्स की जरूरत है। दीपक चहर फॉर 9.25 करोड़। टू मच ऑफ एन ओवरकिल भाई। ऑल्दो जब इनको बाय करा था तब मेरा थोड़ा सोच रहा था कि ओ भाई अच्छा ऑक्शन डायनामिक्स की बात होती है ना, डिमांड सप्लाई की बात है। उस टाइम पे अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है फास्ट बॉलर्स की, तो दीपक चहर महंगे हो जाते हैं। बट 9 करोड़ प्लस तो नहीं जस्टिफाई होता, नहीं जा सकते। बट अगर ये प्लेयर्स हमारे जाते हैं तो मुंबई के पास का पर्स बाइज अप 38.65 करोड़ सिर्फ 3 प्लेयर्स से। एंड इसके बाद अंबानी जी की जो पूरी जायदाद है, आप सोच लो कितना पैसा इनके पास होने वाला है। बट इन पैसों से इनको ऑक्शन में किन प्रोफाइल्स को टारगेट करना है? सबसे पहला, सबसे ऑब्वियस, एन इंडियन कैप्टन। ये तो इनको चाहिए ही चाहिए भाई। डज नॉट मैटर अ बॉलर और अ बैटर, अ कैप्टन एंड एन इंडियन कैप्टन वेरी इंपॉर्टेंट। चाहिए ही चाहिए, वो चीज सबसे पहले टारगेट करनी है। अब चाहे वो आप ट्रेड के थ्रू करो, चाहे आप ऑक्शन में करो, दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट ऑफ मुंबई इंडियंस इन आईपीएल ऑक्शन 2027। साथ ही साथ दे नीड अ प्रीमियम पेसर। बोल्ट चहर अगर दोनों जा रहे हैं फिर तो चाहिए ही चाहिए। यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, यू कैन हैव अ फॉरेन गाय और एन इंडियन गाय। वो आपके ऊपर है, वो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑक्शन में एग्जैक्टली आता कौन कौन है। बट एक प्रीमियम पेसर चाहिए, सब बुमराह से काम नहीं होने वाला। ठीक है, मेक सेंस। बुमराह ने जितने विकेट लिए इस साल, यू नो दैट ही नीड्स सपोर्ट। कितने लिए? कितने ही लिए? दैट आई वुड से मुंबई को सपोर्ट चाहिए भाई, बुमराह जी ने तो सपोर्ट दिया ही नहीं। मुंबई तो लंगड़ों की तरह चल रही थी भाई। एक स्टिक नीचे से निकाल दी गई थी। तो देखते हैं भाई यहाँ पे लोग क्या करते हैं। बट नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, क्योंकि आई थिंक लखनऊ में एक नेशनल पार्क है। हाँ। नेशनल पार्क में कुछ शेर हैं। हाँ। शेर क्या करते हैं? रोड मचाते हैं। हाँ। तो जरा दिल्ली की थोड़ी बातें हो जाए। तुम एलएसजी की तरफ जा रहे हो। दिल्ली की पहले बात करते हैं। सबसे पहला प्लेयर जो हमारी तरफ से रिलीज होना चाहिए, दैट इज नटराजन। 10.75 करोड़। तो इनिशियली हमें लगा था कि बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, पहले सीजन यूज नहीं करा, चलो कोई बात नहीं। सेकंड सीजन में भी कुछ खास यूज नहीं निकला, यूज नहीं करा, फिर इंजर भी हो गए, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। आई थिंक
once again, age is not on his side currently, and things are not going to take an upward swing that severely right now. Yeah. So it is better to let him go. Maybe buy him back if you want to. आराम से चीपर प्राइस में मिलेंगे भाई, आराम से मिल सकते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टीम्स और भी अपने पेसर्स रिलीज करेंगी तो देयर विल बी अ पूल ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल. अगर आपको बेस्ट पिक्स नहीं भी मिल पाए तो भी आपको सेकंड टियर पिक्स तो आराम से मिल जाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम पैसा लोग टॉप टियर पे इन्वेस्ट कर. प्लस एनीवे स्टार्ट तो नहीं कर रहे थे ना, तो कितना ही बड़ा डिफरेंस पड़ने वाला है. स्टार्क और एंगीडी ने जिस तरीके से अपना जमा लिया है, उसके बाद एनीवे यू डोंट नीड अनदर डेथ स्पेशलिस्ट लाइक नटराजन. फिर आप मुकेश आके नबी पे ऑलरेडी इन्वेस्ट कर सकते आके नबी ऑलरेडी इतना हाँ कर चुके हैं. तो नटराजन है 10 करोड़ इफ ही इज अ सेकंड और थर्ड चॉइस. मतलब बेंच पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है. मेक सेंस. ठीक है, स्पीकिंग ऑफ मुकेश, ही इज माय नेक्स्ट गाय. ये आई थिंक मुकेश को आपने 8 करोड़ में जो रिटेन करा था, वो मुझे इनिशियली लगा था कि आपने क्यों कराया. आई थिंक सो मुकेश, क्योंकि जिस तरीके से बीसे उनको इग्नोर करती है, मैं वैसे इग्नोर नहीं करने वाला. आई थिंक सो कि पोटेंशियल है उनके अंदर. जिस दिन मुकेश खेलते हैं, वो मुकेश कुमार नहीं, मुकेश मगराई होते हैं उस टाइम पे. तो आई थिंक सो कि आप जाने दो एंड बाय हिम बैक एट अ चीपर प्राइस. आई डोंट थिंक ही इज a sure shot cheaper price material. 8 करोड़ से ज्यादा भी जा सकता है. हो सकता है कि वन से एक इंडियन डायनामिक्स. हाँ, डायनामिक्स से हो सकता है. इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर होता तो मैं भी सेम कहता कि चीपर खरीदो, लेकिन क्या वो आ पाएगा अभी मुझे लाइकलीहुड कम लग रहा है. ऑफ कोर्स जब ऑक्शन के लिए नाम निकलेंगे तो हम एक बेटर चॉइस बना पाएंगे. दिस इज अ वेरी अर्ली ब्लूप्रिंट जो हम डिजाइन करने का ट्राई कर रहे हैं. इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे, हम लोग बनाते रहेंगे वीडियो से. अभी के लिए आई एम अ बिट रिजर्व्ड ऑन. नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं. दैट इज गोइंग टू बी भाई जिन्होंने ठग लिया, डकेट साहब. निकलो तुरंत. बाहर का रास्ता यही पे ही है, 4 कदम पे है मेरे. आप प्लीज जाइए. ये आप इंग्लिश प्लेयर्स, अब रिप्लेसमेंट आपने साइन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सब बात की बात है. ये नाम आइंदा दोबारा दिखना भी नहीं भाई. आई वाज एक्चुअली सो एक्साइटेड एंड केएल राहुल ने अपेरेंटली डीसी से खुद बोला था ये कि डकेट को साइन करो, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पे अच्छी पार्टनरशिप जम सकती है. और भाई कैसे ठगते हैं भाई लोग, क्या करते हैं भाई, शर्म ही नहीं है इनको बिल्कुल भी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हद कर दी है इसका भाई. वंस अगेन वी विल हैव टू सी अभी लॉज कैसे अपडेट होंगे. इफ द रिप्लेसमेंट इज काउंटेड एंड बजट में वो चीज प्लस माइनस हो जाए, अभी हम उसको काउंट कर लेंगे. बट इफ देयर इज अ केस कि आप अपने ओरिजिनल प्लेयर को वापस स्क्वाड में काउंट कर सकते हो, does not make sense. ठीक है, नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं. ये मैंने जान के डाले हैं. इट इज पृथ्वी शॉ भाई. ये मेरे को समझ नहीं आया. उनको रिहा करो और उनको किसी और क्लब से खेलने. वो नहीं लेगा कोई और ना भाई. अभी यहाँ पे रहने तो दो, पैसे तो आ रहे कम से कम. भाई पैसे आ जाएंगे यार इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. आई थिंक ही नीड्स सम गेम टाइम. आई स्टिल बिलीव इन माय मैन. आई थिंक कि वो पृथ्वी शॉ के पास वो एबिलिटी जेन्युइनली है कि वो अच्छी वो फायर पावर लेके आ सकते हैं. तो अगर कोई और टीम को खरीदती है, कोई नहीं तो भाई आरसीबी कम बैक होम. आरसीबी कम बैक होम. 1-2 मैच आपको भी जरा मौके मिल जाएंगे करने के. आई थिंक पृथ्वी शॉ को जाने दो भाई, रिहा करो उनको. बहुत हो गया भाई, बहुत झेल लिया अपनी लाइफ में. तुम्हें लगता है तो कर लेते हैं. नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं. डियर, इनको तो रिहा करिए. डियर करुण नायर. पहले इंडियन टीम से विदा हुई, अब क्या दिल्ली से भी विदा हो रही है. आई थिंक होना चाहिए, बिकॉज वंस अगेन यू हैव टू मेनी यंग ऑप्शंस इन द टॉप ऑर्डर. वहां पे करुणा की जगह नहीं बन रही. मैं वही बोल रहा हूँ कि फॉर 50 lakhs ही इज नॉट अ बैड बाय. मैं बस ये चाहता हूँ कि अक्षर पटेल या फिर जो भी नेक्स्ट कप्तान होगा, उनके बैक ऑफ द माइंड में ये होना कि नहीं, अब पोरल से पहले तो अब हम करुण नायर को लेके आएंगे, साहिल पराग से पहले इनको लेके आएंगे. जो बंदा आपका रिटेंशन था 4 करोड़ में, आपने उसको सिर्फ एक मैच खेला, उसमें भी उसने आपकी लाज बचाई, वो 75 ऑल आउट. हाँ भाई. आई थिंक आप कब तक करुण नायर की तरफ देखते रहोगे. एंड पता है, मैं हमसे ज्यादा सिंपैथी और एम्पैथाइज किसी ने नहीं करा करुण नायर के लिए. अरे बहुत भाई, मैंने इंग्लैंड सीरीज से पहले कहा था कि आई थिंक ये बंदा करेगा भाई, ये करके दिखाएगा. एक बात बताऊं, देयर कम्स अ पॉइंट जब वो ओवरकिल हो जाता है. हाँ ऑब्वियसली. और वो भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज देन इट इज वेरी अनफेयर टू द अदर प्लेयर्स हु आर वेटिंग फॉर देयर चांसेस. इफ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम समबडी इज स्टिल एम्पैथाइजिंग विद करुण नायर, करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द अदर गाय हु इज वेटिंग, बिकॉज़ इट इज अनफेयर टू दैट गाय. नहीं, वैसे भी वो लंबा प्रोवाइड कर सकता है. कैच पकड़ लेते यार, कैच ही नहीं पकड़ी भाई. अगर जो हाथ में वो तो कर दो. एग्जैक्टली, वो मैच भी अगर उनके हाथ में चला जाता तो क्या पता डीसी कंटेंशन होती. एक ही मैच का तो फर्क है. तो ये आप नहीं कर सकते. पर अगर ये सारे प्लेयर्स फ्री अप होते हैं तो डीसी के पास 22 करोड़ 20 to 22 करोड़ के बीच में आ सकता है. एंड भाई ये कम लेंगे लोग को पैसे, बट डीसी को बहुत ज्यादा चीजें नहीं करना, चेंज ही नहीं करना. डीसी ऑलरेडी सॉर्टेड है. डीसी का इशू क्या है, अब ऑक्शन में कुछ बेटर ज्यादा कुछ करने को है नहीं. परफॉर्म करके दिखा दो भाई. दे ऑलरेडी हैड अ गुड टीम भाई. इस साल भी उनको एटलीस्ट टॉप 4 में आना ही आना चाहिए था. बट अगर प्रोफाइल्स इनको जो टारगेट करनी है उनकी बात कर ले, एक तो इंडियन पेसर होना ही होना. नटराजन या मुकेश, whoever goes, they need an इंडियन पेसर जो कि बैकअप में रहेंगे. तो उसके लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है. एक टॉप ऑर्डर बैटर भी आप रखो. वही अगर ये हम लोग पृथ्वी शॉ भी कह रहे हैं, करुण नायर भी निकल जाएंगे, तो एटलीस्ट ए प्लेयर पीछे लाइन. नीतीश राणा कब तक चलते रहेंगे, यू नेवर नो.
राणा जी का नहीं पता, क्या पता विसाम का भी रिलायबल नहीं है। हाँ, इस टाइम पे तो नहीं है। The only guy who's reliable in top order is actually KL Rahul. तो you need somebody. ठीक है, अपनी लास्ट टीम पे चलते हैं। एंड यहाँ तो मतलब लिस्ट बन जाती कि किन प्लेयर्स को निकालना, और शायद पूरी प्लेइंग 11 स्क्वाड ओनर सभी इसके अंदर आ जाते हैं नाम के अंदर। वी आर टॉकिंग अबाउट LSG। टीम ही रिप्लेस करो। हाँ, तो ये लग रहा है भाई, ऐसा देख के लग रहा है। बट अगर इनके प्लेयर्स की बात करें, सबसे पहला नेम इट इज गोइंग टू बी ऋषभ पंत फॉर 27 करोड़। माय गॉड भाई, एक प्लेयर के जाने से आपके जो पर्स है उसमें 27 करोड़। इतना तो टोटल टीम्स का पर्स नहीं है भाई, डीसी का नहीं बन रहा, डीसी का 22 करोड़ है भाई। आई थिंक एंड आफ्टर व्हाट वी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो, हो गया भाई जो कहानी चल रही है, इट इज बेस्ट पंत को भी आप फ्री कीजिए, खुद को भी फ्री कीजिए, पैसा कहीं अच्छे हम सबको फ्री कीजिए, हम सबको फ्री कीजिए। एंड आई थिंक इट इज बेटर फॉर संजीव गोयनका जी ऑल्सो कि आप इतने सारे पैसों से यू कैन एक्चुअली मेक अ बैंगर ऑफ अ टीम भाई। वो तो हर साल ही होता है भाई इनका, इनके पास हर मिनी ऑक्शन में पैसे होते हैं क्योंकि प्लेयर्स परफॉर्म ही नहीं करते। एक्चुअली पता है देयर मेन इशू इज दे डोंट नो हाउ टू। भाई एग्जैक्टली, पैसे तो है भाई, पैसे की कमी थोड़ी है। आई थिंक पंत को बायबैक भी नहीं करना भाई, ऐसा मत सोचना कि 27 करोड़ में भेज दो फिर बायबैक कर लो, क्योंकि आई थिंक नहीं, वैसे भी दैट रिलेशनशिप इज टेंटेड नाउ। आई डोंट थिंक वो चीज वापस उभर सकती है। नेक्स्ट प्लेयर पे चलते हैं। इट इज मुझे काफी गंदा लग रहा है ये चीज बोलते हुए, बट इट इज गोइंग टू बी मयंक यादव भाई। 11 करोड़ में मयंक यादव को रिटेन करना, पहले तो बहुत जल्दी आपने रिटेन कर लिया, बट चलो मैंने मान लिया एक बार कि आपके स्काउटिंग डिपार्टमेंट में आप बहुत ट्रस्ट दिखाना चाहते थे। आपने सोचा था कि इस प्लेयर को हम नेक्स्ट बुमराह बनाने वाले हैं, जो कि इनिशियली रिपोर्ट्स आई थी ऐसी, एंड सही भी था वो सोचता। 150 लाख था भाई बंदा। स्टिल हैपन टचवुड, बट उसके लिए आपको इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक इस टाइम पे थोड़ा ओवर पे कर दिया था। एंड मे बी बाय हिम बैक एट अ चीपर प्राइस, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ही ये होम ग्रोन टैलेंट है एंड यू स्टिल बिलीव इन हिम। हाँ, which kudos to you once again. I would love for that to happen, but उसके लिए आप अपना इतना घाटा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से 5 करोड़ यहाँ पे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वेब पे चलते हैं, which is अब्दुल समाद। ये मैं एग्री नहीं करता। I think 4.2 करोड़ में अब्दुल समाद, आई थिंक मेरे हिसाब से बायबैक करना चाहिए, सस्ते में। I don't think सस्ते में आएंगे। है इंडियन फिनिशर्स की कमी होगी ऑक्शन में इस बार। It will be a price कर लो ना, रमनदीप यहाँ, अब्दुल समाद वहाँ। मुझे नहीं करना, I trust रमनदीप। तो मैं रमनदीप बेटर लगता है। हाँ एक्चुअली बताओ, हाँ कुछ उखाड़ा नहीं है आज तक अब्दुल समाद। कह रहा हूँ मैं तो बस क्वेश्चन पूछा था। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुमने तब पॉज लिया क्यों। हाँ पर हाँ हो गया भाई, बहुत झेल गया भाई, ज्यादा इतना भी नहीं। मेरे हिसाब से बायबैक कर लो इनको। नेक्स्ट वेब पे चलते हैं। नोरकिया, ये तो जब आपने लिए भी थे तो भी हमने वन ऑफ आवर टॉप 2 बाइज, ये सस्ते में आ गए। हसरंगा और नोरकिया और बड़ा स्मार्ट बन रहे थे कि अरे यस ये तो बड़ी इजीली आ गया भाई टीम में। भाई 2 करोड़ में प्लीज जाने दो। एंड मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, टैलेंट्स आपने इस पर ट्रस्ट करा है, प्रिंस जैसे लोग कितना अच्छा परफॉर्म करके लाए हैं। आई थिंक इट इज गुड इनफ। और भाई वैसे भी अगर कोई लेके आना है ऐसा जो बेंच पे बैठेगा, माइट एज वेल बाय अ यंगस्टर ना। इंडिया पेसर्स का पूल इस बार बन सकता है, चॉइस है। हाँ, तो आपको बेटर ऑप्शंस शायद मिल जाएंगे या तो चीपर ऑप्शंस मिल जाएंगे। एनीवे नोकिया वाज नॉट स्टार्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट वेब पे चलते हैं। दिस इज योर पिक भाई, यू हैव टू एक्सप्लेन। अक्षत रघुवंशी फॉर 2.2 करोड़ में कोई सेंस नहीं है। मेरा अगेन बहुत सिंपल सी बात है। नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड दैट। मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू यही है यहाँ पे कि आई थिंक एक यंगस्टर अगर आपने ऐसे पैसे खर्च करे थे एंड इट इज नॉट दैट बिग ऑफ एन अमाउंट। जैसे मुकुल चौधरी आई थिंक 2.6 में आए थे। हो गया भाई, 2 करोड़ पता कितना होता है? नहीं तो रचिन रविंद्र आया था 2 करोड़ में। हम लोग कितने स्टूडियोज बना रहे थे 2 करोड़ के अंदर। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट मेरे हिसाब से अगर आपने अक्षत रघुवंशी की हाइप भी बहुत ज्यादा थी, तो अभी इतने चांसेस ही नहीं मिले उनको कि हम उनको जज कर ले इतनी जल्दी। आई थिंक सो रिटेन करना चाहिए भाई। आई थिंक वंस अगेन इट्स अ बिजनेस मूव। यूका जी के लिए एवरीथिंग इज बिजनेस। आई थिंक थोड़ा बिजनेस मूव होना चाहिए ऑक्शन में। हाँ, मेक सेंस। तो मुझे लगता है कि इट मेक सेंस, अभी करो चेंज। बट ठीक है, अगर ये प्लेयर्स फ्री अप होते हैं तो इनके पास कितने पैसे हो रहे हैं भाई? 50.95 करोड़ इन द मिनी ऑक्शन। दे कैन रॉकेट भाई। अगर ये लोग थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं, होल्ड ऑन, लिसन टू मी, अगर ये थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं भाई, दे कैन एस इट। ये जेन्युइनली बहुत अच्छा खेल सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप ये 50 करोड़ में से 25 करोड़ जीजी भाई के पास पहुंचाओ, उनसे कहो बस ऑक्शन के लिए आ जाए, और बाकी 25 करोड़ से जीजी भाई ऐसी टीम बना देंगे ना कि आप लोग पहुंच रहे हो टॉप 4 तो पहुंच रहे हो इजीली। बड़ी स्मार्टली बस आपको खर्च करना है। बिगेस्ट स्पोर्ट्स हो सकता है, बट इनसे आपको क्या प्रोफाइल टारगेट करनी है? पहली बात तो एक इंडियन पेसर आपको टारगेट करना है। अगर मयंक यादव आप जाने दे रहे हो तो फिर यू हैव टू टारगेट एन इंडियन पेसर। कोई ना कोई तो आना चाहिए। आई एम श्योर। मतलब वैसे भी मोहसिन खान थोड़ा इंजरी प्रोन रहे हैं।
मोहम्मद शमी कब तक खेलेंगे, तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव एन इंडियन पेसर. इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो गो एज फार एज टू से एक फॉरेन पेसर भी अच्छा आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपका वैसे भी ऑल इंडियन बॉलिंग अटैक है, नॉट जस्ट पेस अटैक. सो ऑलवेज अप्रिशिएट सम फॉरेन एक्सपीरियंस देयर, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा. मिडिल ऑर्डर बैटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज गाइज, वो डेफिनेटली होना चाहिए. भाई ऑनेस्टली मैं एक बात बताऊं, अभी इस टाइम पे मिडिल ऑर्डर बैटर में आई थिंक, क्योंकि अब्दुल समाद अगर हम लोग कह रहे चले जाएंगे या फिर अक्षत रघुवंशी चले जाते तो ऑब्वियसली दे वुड नीड समवन. बट वही है ना कि भाई एलएसजी में फिट इन करना तो डिफिकल्ट है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल इट इज सो स्टैग्ड. प्लस अगर पंत जाते हैं तो वो प्लेस फ्री अप हो रही है, एंड वहां पे एक प्लेयर का बढ़ना इंपॉर्टेंट होगा. इंपॉर्टेंट एंड यू हैव द मनी, प्लीज मेक श्योर आप उस मनी को वाइजली यूटिलाइज करो, इंस्टेड ऑफ से इन्वेस्टिंग 35 आउट ऑफ द 50 crores ऑन जस्ट 2 players. वो थोड़ा सा, अनलेस उनकी क्वालिटी उस लेवल की है, बट आई थिंक बहुत स्मार्टली इनको खेलना, बिकॉज कई बार ज्यादा पैसा आता है ना, इट एक्ट्स एज अ काउंटर इंट्यूटिव थिंग. ज्यादा दिमाग हो जाता है भाई, ज्यादा दिमाग चलने लग जाता है, तो वो नहीं करना. बट आई थिंक हमारे ओपिनियन में इन 5 टीमों को देखिए भाई, ऐसे पैसे आप फ्री अप कर सकते हैं, उससे आप ये प्रोफाइल टारगेट कर सकते हैं. आई एम श्योर काफी डिसएग्रीमेंट्स होंगी कमेंट सेक्शन में, हमारे टेक से, आपके एक दूसरे के टेक से. दैट इज ऑल राइट. आई एम ओपन टू हियरिंग ऑल द पर्सपेक्टिव्स. क्या पता कुछ और अच्छा भी निकल के आए. नोटिस करा हमने एक बार भी सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला वीडियो में, नहीं बोला था. देखिए आपके लिए हमने ऐसा करा है, और हम जानते थे कि मैंने तुम्हारे ऐसा नहीं किया भाई, मुझे याद नहीं था. अरे करो सब्सक्राइब कर दो भाई, जाने से पहले करो, जल्दी सब्सक्राइब करो. कल सेकंड पार्ट लेके आएंगे. सी यू टुमारो.